Hello student. Today our topic is part third of valuation of goodwill. गुडविल के संबंध में MCQ जो हम पहले दो वीडियो में करा चुके हैं, उसके पहले हम 46 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज बाकी के क्वेश्चन करा करके इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट, इसके जो टोटल क्वेश्चन मैंने कराए हैं और जो मैं आज कराने जा रहा हूं, इनमें से निश्चित रूप से आपको पेपर में मिल जाएंगे। इसीलिए मेरी सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों की तैयारी करें और जो प्रॉब्लम आए मेरे से डिस्कस करें। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से, अपने सभी स्टूडेंट से ये पूछना चाहूँगा कि, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब और आपका परिवार, सभी स्टूडेंट का परिवार अपने घर पर सुरक्षित होगा। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे कॉलेज की वेबसाइट पे भी आप सलाह ले सकते हैं। कोविड से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और कॉलेज के हैंड पर जो भी संभव होगा वो निश्चित रूप से आपके लिए किया जाएगा। और उसके साथ साथ उम्मीद ये करता हूँ कि आप जो है अपने घर पर रहकर तैयारी करें और अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो आइए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट थर्ड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट थर्ड, दो पार्ट करा चुका हूं जिसमें 46 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। आज आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हियर इज स्टार्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। From the following information, value of goodwill be according to capitalization method will be actual net profit, normal rate of return, total assets of fund and liability. So before starting the solution of the question, you calculate the capitalization value of net profit. तो प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले एनपी लीजिए, जो कि 80,000 डिवाइड बाई 10 गुना 100। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू इज रुपीज़ 8 लाख। and now calculate the capitalization value of fund is total assets minus liability, यानी कि 12,000 minus 6 lakh equal to 6. And now the value of goodwill is rupees 1 lakh minus 6 lakh equal to 2 lakh. तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 2 लाख। 2 लाख रुपये आंसर होगा। और 2 लाख रुपये आंसर आप देख रहे हैं, वो आंसर ए की तरफ इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हुआ ₹2 लाख। तो आप इस 2 लाख के आंसर पर टिक करें। नाउ स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year of Ashok and Alok are 12,000, rupees 18,000, rupees 20,000 and rupees 10,000. The value of goodwill based on 3 year purchase of average profit of last 4 year profit will be. तो पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों के करे बराबर ख्याति सुननी है, चुनाव करना है। तो पहले आपको निकालना होगा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट में पिछले 4 साल का प्रॉफिट, जो कि हमारे पास 12,000, 12, 18, सबसे पहले दिया है 12,000, नंबर सेकंड 18,000 एंड 20,000 एंड 10,000। टोटल आ गया 60। और इसका एवरेज लेंगे तो एवरेज यदि करेंगे तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 15,000 और 15,000 आ गया। और पिछले, और हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल, और गुडविल का जो
आंसर होगा गुडविल इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर, जो कि 3 दिए हैं। तो 15,000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 45,000। तो यहाँ पर आंसर 45,000 आएगा, और जो कि आंसर सी की ओर इंगित कर रहा है, तो आंसर हमारा होगा इसका सी 45,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 and here is the question, average capital employed. Here is ये और ये यहाँ पर आपके सामने जो है क्वेश्चन आपके सामने कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका नंबर 49। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट रेट 10%, रियल एवरेज प्रॉफिट 40,000, सुपर प्रॉफिट विल बी। यू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और हियर इज एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई 10/100, दैट्स मीन 12,000. Here is average actual profit is 40,000 and normal profit is 12,000. So super profit equal to 40,000 minus 12,000 equal to 28,000. 28,000 is a super profit. तो यहाँ पे पूछा गया आपसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई है, जो इसमें हमने दिखाई है, ये सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 28,000 आ रही है। तो यहाँ पर आंसर 28 जो है वो ए पर है, तो ए पर इंगित कर रहा है, तो आंसर हमारा ए होगा, और जिसका 28 है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट देखा आपने, इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ एम लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 year. 4 year प्रॉफिट इज 30, 40, 50 and 60. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड is rupees 3,80,000. Normal rate of return 10% per annum. Value of goodwill by capitalization method will be. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बार फिर निकालना होगा क्वेश्चन नंबर 50 में आपको जो कैलकुलेट करना होगा वो करना होगा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि हमारे पास है। करके देखते हैं स्टूडेंट, 30, 40, 50 एंड 60। 180 डिवाइड बाई 4, ये 45,000 एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 45,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,80,000 एंड नॉर्मल रेट 10%। तो इसके लिए स्टूडेंट फर्स्ट कैलकुलेट दी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि 45,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, दैट्स 4,50,000। $4,50,000 आ गई। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड 380। तो नाउ इज गुडविल इक्वल टू, गुडविल हो जाएगी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 4,50,000 और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3,80,000। सो डिफरेंस इज 450 माइनस 380 इक्वल टू 70। तो
तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी गुडविल की वैल्यू 70,000, 70,000 रुपये गुडविल की वैल्यू आ रही है और 70,000 इज आंसर इज बी। तो यहाँ पर बी आपका आंसर 70,000 दिखाई दे रहा है, तो ये बी का आंसर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर 70,000 आपका बी के रूप में आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन 51 पे कह रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसमें सिंपल तरीके से एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सर। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, तो 5 ईयर के प्रॉफिट यहाँ दिए हैं 1500, 1200, 1800, 2000 और 2500। टोटल होगी 9000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1800। 1800 एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 1800 है। और इन्होंने गुडविल कहा है कि इसके 3 गुने के बराबर आपको लेना है। तो 1800 इज ए एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, 1800 डिवाइड मल्टीप्लाई 3 ग्रुप 5400। 5400 इज ए आंसर, और 5400 आंसर आ रहा है हमारा बी पे। तो इसका आंसर बी यानी कि 5400 होगा। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये बड़े आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। थोड़ा सा बस आपको इनका ध्यान रखते हुए, रूल को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये अब एमसीक्यू में पेपर आता है तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे। तो छोटे छोटे पॉइंटों पर ही आप अपना ध्यान रखिए। और नाउ इज क्वेश्चन नंबर 52। और 52 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है ये। Here is question. Average capital employed in a business of rupees 1 lakh. Average capital employed 8 lakh. Its profit for the last 5 years is 88,000, 95,000, 1,20,000 or 1,02,000. And 1,12,000. टोटल प्रॉफिट है 5,17,000 डिवाइड बाई 5, 1,03,400 इज ए एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। द प्रॉफिट इंक्लूड 3,000 पर एनम नॉन बिजनेस इनकम। तो ये इसमें से 3,000 लेस कर दिए जाएंगे। जो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आया 1,03,400, तो ये 1,04,000 आपका नेट एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास है। इफ द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम बनाएंगे एवरेज एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो कि 1,04,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 8 लाख का, 8 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% 80,000 हो गया, और 80,000 घटा दिया तो ये 20,400 सुपर प्रॉफिट आ गया।
और सुपर प्रॉफिट के 3 साल के बराबर मल्टीप्लाई 3 सुपर प्रॉफिट 20,400 मल्टीप्लाई 3 20,400 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 61,200 इज आंसर। और 61,200 आंसर इज सी। तो आपका ये सी आंसर होगा। तो स्टूडेंट देखा आपने, आपके ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो रहे हैं। आप इनको ध्यान करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से करके प्रैक्टिस देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है डिस्कस करते रहिए मेरे से, मेरे मोबाइल नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 53 क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है द ग्रॉस इनकम ऑफ द नेशनल क्लब फॉर 2016-17 वर 5 लाख, आउट ऑफ विच द एक्सपेंसिव अमाउंट 1,60,000, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 40,000 इंक्लूड इन द ग्रॉस इनकम, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द partner is 15 lakh and it consider that a return 12% would be reasonable, calculate। इन्होंने कहा है कि नेशनल क्लब की इनकम 5 लाख है। इनकम सबसे पहले आप देख लें, इनकम जो कि 5 लाख आपके पास इनकम दी है, ये इसमें इन्होंने कहा है जिसमें खर्चों की राशि 1,60,000 थी, 1,60,000 खर्चों की राशि लेस होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सकल आय में सिक्योरिटी की इनकम 40,000 ये भी आपकी इसमें से वापस होगी। तो नेट इनकम जो बची वो 3 लाख रुपए बचती है। और साझेदार द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट 15 लाख है। 15 लाख रुपए का रिटर्न जो है वो 12%। 15 लाख का 12% रिटर्न 1,80,000 होगा। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आपका आया है 3 लाख। तो 3 लाख में से 1,80,000 घटाइए तो 1,20,000 इज़ ए सुपर प्रॉफिट। और इसके 3 गुने यानी कि 1,20,000 मल्टीप्लाई 3 टू 3,60,000 गुडविल होगी। तो 1 लाख आंसर जो हमारा आया था 3,60,000। तो आपने देखा 3,60,000 रुपये आंसर हमारा आ रहा है और ये आंसर डी का है। तो आप निश्चित रूप पे डी पे निशान लगाइएगा और ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा 54 नंबर पर है। 54 नंबर का देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है ये। इन्होंने कहा है कि सुपर प्रॉफिट के 5 टाइम के बेस पे गुडविल करनी है और 5 वर्षों के लाभ और फर्म के 5 वर्षों के लाभ जो दिए हैं वो है। और ये प्रॉफिट आप देख रहे 52,500, 45,200, 54,800, 60,000 एंड 62,500। तो ये आपके टोटल आ गए आपके 2,75,000 डिवाइड बाय, हम इनको 5 से करेंगे, डिवाइड बाय 5 तो 55,000 आ रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है साझेदारों का उनकी सेवाओं के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष पारिश्रमिक ये घटा देंगे 5,000। तो ये 50,000 हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है।
फर्म की संपत्ति 5 लाख है, जिसमें से चालू दायित्व 50,000 हैं, तो ये 4.5 लाख रह गया। 4.5 लाख का 10% 45,000, यहाँ 55,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट के 5 गुने के आधार पर इन्होंने कहा है कि 5,000 मल्टीप्लाई 5 25,000 25,000 आंसर होगा, जो कि हमारे सामने दिया गया है ए के रूप में। तो ए के रूप में ये आंसर इसको आप कीजिए। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ आपके सामने और तब आपको आंसर बता रहा हूँ। इसीलिए आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने आंसर बताया उनको टिक करते रहिए और दिक्कत जो आए वो मेरे से डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। Here is Mr. Sandeep runs a general store. His capital employed on 31st March 2015 amounted to rupees 12,50,000. Here is a capital employed 12,50,000. After paying the rent paid, his capital employed amounting of rupees, after paying the rent 2,000 per month, that's mean 2012 equal to 24,000 per month per year, and 1,500 salary multiply 12, 18,000। तो यहाँ कहा गया है कि 2,000 रुपये प्रति माह किराया देने और प्रबंधकों को 1,500 रुपये वेतन देने के बाद इसका नेट प्रॉफिट है 1,73,000। और आप देख रहे ओनर जो उस दुकान का है वो भी एक केमिस्ट है। उसने इस दुकान को किराए पे दिया हुआ है, जिसका मूल्य वैल्यू ऑफ शॉप इज 4 लाख, 4 लाख की है। और स्वामी का रेमुनेशन है, जो कि केमिस्ट के रूप में कार्य करता है, 24,000 पर ईयर। एंड नाउ यू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप निकालिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। आप देख रहे नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर 1,73,000 जो मिस्टर इस दुकान को किराए पे लिए है वो 1,73,000 प्राप्त कर रहा है। लेकिन ये ओनर ये खुद अब इसमें दुकान करना चाहता है, तो इसकी सेविंग जो है 2 सेविंग और बढ़ेगी। एक तो 24,000 जो कि 2,000 रुपये प्रति माह किराए की सेविंग बढ़ जाएगी, ये नहीं देना पड़ेगा। और 2,000 रुपये प्रति माह किराया देने और प्रबंधक को 1,500 रुपये प्रति माह का ये नहीं देना होगा। तो ये भी आप देख रहे हैं 1,500 मल्टीप्लाई 12, 1,800। तो अब इसका 1,73,000 तो प्रॉफिट था ही, 24 और बढ़ा और 18 और बढ़ा, तो 2,15,000 रुपये बढ़ा। लेकिन ये सैलरी के बेस पे 24,000 रुपये की जो कहीं और सर्विस कर रहा होगा, तो ये अब इसको नहीं मिलेंगे। तो 24,000 रुपये अब ये इसके कम हो जाएंगे। तो आप देख रहे 1,91,000 जो है एवरेज
एनुअल प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन करेंगे इस प्रॉफिट का 1,91,000 डिवाइड बाय परसेंटेज नॉर्मल है 16 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ जाएगा 11,93,750 कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी लगी हुई होगी जो कि 12,50,000 एक है, और प्लस 4 लाख रुपए जो कि दुकान की वैल्यू है, तो ये 16,50,000। चूँकि क्वेश्चन में यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड 16,50,000 आ गई और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वो आया 11,93,750। सो गुडविल जो है निगेटिव आ रही है, तो इसमें कोई गुडविल नहीं होगी। इसका आंसर जो होगा, आंसर डी। हाँ, डी यहाँ चूंकि नील दिया हुआ है, चूंकि निगेटिव आ रही है, माइनस में है, तो कोई गुडविल नहीं होगी, तो आंसर इसका निगेटिव होगा, अर्थात 0। तो यहाँ आंसर 0 है। इस क्वेश्चनों को भी करके आप देखिए। उसके बाद स्टूडेंट देखो 53 क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द फास्ट 5 ईयर 20, 25, 50, 35, 40, ये आपको दिया हुआ है। और व्यवसाय में नेट एसेट्स आपकी 2 लाख हैं, जिस पर रिटर्न 10% है। 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा। और आपको इस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो पहले इसमें भी हमें एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि है 20 + 25, 15, 35 एंड 40 इक्वल टू 1,35,000 डिवाइड बाई ये 2, 2, 4, 5 हो गए, डिवाइड बाय 5, तो 27,000 एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 27,000 है। और जबकि नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ रहा है हमारा 7,000, और 7,000 का मल्टीप्लाई करेंगे हम वैल्यू 3.79 से, 7,000 गुना 3.79, 7,000 गुना 3. दिया हुआ है, ये जो इंग्लिश में इसकी वैल्यू दी है 3.78, तो 26,460, 26,460। तो आंसर आपका हमारा आ रहा है डी। तो ये आंसर डी है, और डी आंसर पर आप टिक करेंगे, जिसका आंसर है 26,460। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में हिंदी में जो है 3.79 प्रिंट है, जो कि सही वैल्यू नहीं, सही वैल्यू 3.78 इंग्लिश में दी गई है। इसके अकॉर्डिंग आंसर डी है, यही आंसर आपका होगा। तो स्टूडेंट आपने देखा, ये क्वेश्चन आप आसानी से करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन 57, इसको आप करके देखेंगे क्या कहता है, देखते हैं। हेयर इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, प्रॉफिट 4 ईयर के दिए गए हैं, और उसमें बनाए रखेगा प्रॉफिट, और 4 वर्षों पर 5% की दर से मूल्य 2.82012 है, और आयकर 11% है, आय की उचित रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ भी हमें एक बार फिर से हमें एवरेज प्रॉफिट देखना पड़ेगा। 65,000 एक है, 70 सेकंड है, 75 थर्ड है, और 84 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 65,000 एक है, 70,000 सेकंड है,
75 थर्ड है, 84 है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 72,500 इज ए एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। और जबकि इन्होंने कहा है कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है और जिस पर 11%, 6 लाख का 11% 66,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 72,500 माइनस 66,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 6,500 और वैल्यू दी गई है 2.82012, 2.82012 तो ये आ गया 18,331 रुपये, ये गुडविल आ गई। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन की है हमने और आप देख सकते हैं इस कैलकुलेशन को यहाँ किया गया है, अभी आपके सामने सॉल्व किया, तो इसको भी आप देखेंगे। आंसर हमारा आंसर कैलकुलेशन के बाद आया है 18,331, तो देखते हैं आंसर क्या दिया है इसमें। 18,331 हाँ आंसर दिया है और ये आंसर बी है, तो आंसर बी आपका आ गया है। अब 58 देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहते हैं देखते हैं। इन्होंने कहा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट एस्टिमेट 75 था। इट इज एस्टिमेटेड दैट कंपनी मे टू गो अर्न एट द रेट विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर 8 years टू कम। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 lakh। द प्रेजेंट वैल्यू 0.12 इन्वेस्टेड एवरी ईयर 8 फॉर द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट 5%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम this type of concerns 12.5%. estimate the value of goodwill from expected future profit। तो यहाँ समझता हूँ कि आप सिंपल क्वेश्चन है इसको भी कर लेंगे, कहीं कोई इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इसके बाद क्वेश्चन 59 एंड 59 इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ये भी आप 59 करके देखिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। और यहाँ पर ये लास्ट 2 क्वेश्चन 60 और 61 दिए गए हैं, तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को आप करके देखिएगा। इनमें से भी अगर लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो आपके सामने आंसर है इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें भी डिस्कस कीजिएगा। मेरे से आप ये क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी dresharma@gmail.com पर, मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, कॉलेज और कॉलेज के आईडी पर, कॉलेज के जो आपकी कॉलेज के अंतर्गत कॉलेज का मोबाइल नंबर है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।